वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिल सके। तो बेटा यहाँ पर अब हम जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स के अंदर लोगारिथम की प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, लोगारिथम के क्वेश्चंस को पूछा गया है, जैसे कि IIT, बिटसैट, NDA, CDS, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं मैंने एक डाटा तैयार किया है जो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगले 5-6 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की प्रॉब्लम को, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस ट्यूटोरियल का। और देखिए इस ट्यूटोरियल के एंड में जब ये ट्यूटोरियल खत्म हो जाएगा तो आपको मैं एक लिंक शेयर करूँगा वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री आपको मेरी वेबसाइट जो है mathstudy.in उस पर करने को मिलेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी टेस्ट आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो लेवल है वो आपने कितना अटेन किया है इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू। और बेटा अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, तो इसको करने के लिए आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं लोगारिथम पे वो आपको आने चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपके बोर्ड पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, वो है एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन एक IIT में भी पूछा गया है और वेस्ट बंगाल JEE में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक इनइक्वालिटी है। और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको हम कैसे टैकल यहाँ पर करते हैं। तो देखो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे, तो इसको कैसे टैकल हमें करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तो जो बेस है वो हमारी फ्रैक्शन में है, और जो लोगारिथम के अंदर वाला पार्ट है वहाँ पर x-1 हमें लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करना है जब हम इस इनइक्वालिटी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कैसे इसको टैकल करना है, देखो x-1 यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, हमें पता है कि ये पार्ट हमेशा x-1 जो रहेगा वो हमेशा हमारा शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके अंदर x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमें कंसिडर करना है, इसका ध्यान रखिए आप। और अब हम इनइक्वालिटी को हम देखो कैसे हम यहाँ पे टैकल करते हैं। देखो यहाँ पर रहेगा हमारे पास log x-1 और बेस है हमारे पास 0.3 बेटा, और यहाँ पर हम इसको भी बेस को क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है, यहाँ पर हमने इसको लिखा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं 0.3 बेस है हमारा, और ये जो 2 होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। देखो बेटा ये सब प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्टली आ गए हो यहाँ पर तो आप पिछले वीडियोस देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे अभी हमारी जो इनइक्वालिटी है वो हमारी ये बन गई है, इसको फर्दर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टेप इसको पूरा लिख देता हूँ। .3 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन गया है। तो अगर हम इसको LCM लेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो आपको यहाँ पर मिल जाता है log ऑफ x-1 बेस 0.3। ठीक है, लेस देन 0। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी बच गई है सिंप्लीफाई होके, log x-1 बेस है 0.3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो होगा वो बन जाएगा बेटा x-1, क्योंकि log को हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये प्रॉपर्टी भी कि जब यहाँ पर ये फ्रैक्शन पार्ट है तो इसका इनइक्वालिटी साइन जो है बेटा वो फ्लिप हो जाएगा, तो x-1 शुड भी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आए, क्योंकि लॉगरिथम को जो हम हटाएंगे इसको, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास x-1 जो है वो ग्रेटर देन 1 आ गया जब हमने log को एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करा है, राइट। तो इसके बाद हमारा क्या बन जाता है, x शुड बी ग्रेटर देन 2, तो x शुड बी ग्रेटर देन 2 हमारा यहाँ पर बन गया है। तो अब हमारे पास देखो दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं x को लेके, एक आ गई है x शुड बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 1,
और यहाँ पर आया x शुड बी ग्रेटर देन 2, तो इसका जो इंटरसेक्शन पार्ट रहेगा, अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं बेटा, तो अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं ये 1 है ये 2 है, तो x शुड बी यहाँ पर दिखा रहा है ग्रेटर देन 2, यानी कि ये वाला एरिया, और x शुड बी ग्रेटर देन सॉरी ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो इंटरसेक्शन आया वो ये वाला पार्ट आया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर हमारा आता है 2 से इन्फिनिटी तक आता है। ठीक है, x शुड बी ग्रेटर देन 2 हो गया हमारा, 2 से इन्फिनिटी तक हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया डी पार्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक बार इसको कोई रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमने एक तो जो x माइनस 1 है, हमें पता है कि वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, उसको लेकर हमारे पास x ग्रेटर देन 1 एक आ जाता है। फिर इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो हमने फ्लिप किया है इनइक्वालिटी साइन का, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है हमारा वो फ्रैक्शन के अंदर है, उसके कारण हमारा जो इनइक्वालिटी साइन जो है फ्लिप हो गया है। ठीक है, लॉग को हमने एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, जिससे हमें x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 मिला, विच इज x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 1 में जो कॉमन पार्ट आया है वो आया है 2 से बड़ा, यानी कि ग्रेटर देन 2। तो 2 से इन्फिनिटी हमारा यहाँ पर आंसर बन गया है। तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका CDS में पूछा गया है 2011 में बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अंदर वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पार्ट हो गया, देखो 5 log बेस 10 है यहाँ पर, इसको मैं 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम बाहर इसको स्क्वायर एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे जो हमने 10 स्क्वायर लिखा है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, इसको 10 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 से हम इसको बाहर ले लेते हैं। राइट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो log ऑफ बेस 10 5, तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, log m की पावर n जो लग गया है, तो यहाँ पर log 10 बेस 10 आपका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ होल स्क्वायर बन गया आपका। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमने बेसिकली log m की पावर n प्रॉपर्टी लगाई। देखो बेटा, ये सब प्रॉपर्टीज़ ना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप वो देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आपको यहाँ बहुत ईजी लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हो गया log बेस 10, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 10, और ये वाला जो पार्ट है बेटा ये 1 हो गया ऑब्वियसली, है ना, log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं, देखो यहाँ पर log 10 है और बेस 10 है, ये भी 1 हो गया आपका। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 1 यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का। तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये क्वेश्चन हमारा बिट सैट में, यानी कि बिट्स के एग्जाम में 2007 में पूछा गया है। यहाँ पर हमें log 63 बेस 140 की वैल्यू हमें ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ A, B एंड C। देखो इसको कैसे टैकल करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या करना है बेसिकली कि हम जो बेस हमें दे रखा है, ठीक है, विच इज़ 140, उसको हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, और इसको 63 को भी हम प्राइम फैक्टराइज करके और सिंप्लीफाई करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चलो देखते हैं कैसे हम इसको यहाँ पर करेंगे। तो बड़ा 140 के अपन प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर लेते हैं आपके लिए फटाफट से। ठीक है, तो 140 के हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे, तो ये आपका ऐसे हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2257 आपके जो है प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर निकल के आ गए हैं। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो log के जो क्वेश्चन हमें मिला हुआ है उसको हम लिख सकते हैं log 63 का क्या हो जाएगा बेटा, 7 × 9, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। और जो बेस है आपका वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। ठीक है, तो ये आपका बेस बन गया है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली यहाँ पर बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, है ना। तो देखो इसको यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं log, या हम इसको ना बेस 2 कर लेते हैं सारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 7 इंटू 3 इंटू 3 और बेस 2 कर लेते हैं अपॉन में। यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं बेटा, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के बेस 2 करके, और यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आ गए हैं तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ जो है बेटा
ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का जो है वो एप्लीकेशन यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया है, हमने सिर्फ जो बेस लिया है वो 2 ले लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर भी बेस 2 हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस 2 में कोशिश करेंगे मैक्सिमम उसको हम कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पर अब हमारा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, देखो उसको हम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो है न्यूमरेटर को हम क्या लिखेंगे बेटा, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं log 7 बेस 2, ठीक है। log ABC इज log A प्लस B, log A प्लस log B प्लस log C, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड यहाँ पर कर लेते हैं। तो 3 स्क्वायर बन गया ऑब्वियसली ऊपर, है ना, और नीचे आपका बन जाता है log बेस 2 2 स्क्वायर प्लस log बेस 2 5, ठीक है, प्लस log बेस 2 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो है ना बेटा वैल्यूज जो है, आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर ABC की फॉर्म में हमें जो है वैल्यूज गिवन है। किस किस की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है, देखो यहाँ पर हमें जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है आपके पास, देखो log 3 बेस 2 A है हमारे पास, तो हमारे पास log 3 बेस 2 हमें दिख रहा है ना। अब हम उससे क्या करते हैं, हम log m की पावर n का यूज़ भी एक बार कर लेते हैं, और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर आपको डिटेल में और समझा देता हूँ इसको, ठीक है। log 7 बेस 2 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 3 बेस 2, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या बन गया आपका 2 log 2 बेस 2, ठीक है, प्लस ये एज इट इज रहेंगे सारे के सारे टर्म्स, ठीक है बेटा। तो ये एज इट इज आपको यहाँ पर मिल जाता है, सॉरी, तो यहाँ पर आपको ये मिल गया है, सही है। तो यहाँ पर आपको ये अगर मिल गया है, तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है बेटा कि log 3 बेस 2, यानी कि log 3 बेस 2 हमारा क्या बन जाता है, A बन जाता है, और log 5 बेस 2 हमारा B बन जाता है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि भाई log हमारे पास तो जो है log 7 बेस 2 तो नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, log 2 बेस 7 दे रखा है, ठीक है। तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑब्वियसली अगर हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से। और देखो यहाँ पे log 7 बेस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन log 2 बेस 7 बेटा, ठीक है, प्लस 2। अब ये log 3 बेस 2 की वैल्यू हम डाल देते हैं डायरेक्ट, विच इज A, ठीक है, 2A हो गया आपके पास यहाँ पर। और ये देखो 2, ये वाला पार्ट 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस log 5 बेस 2 कितना है अपने पास, B है, ठीक है, log 5 बेस 2 हमारे पास B है। और ये फिर से अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लिए अब यहाँ पे 1 अपॉन हमने ऑलरेडी लिख लिया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन C बेटा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर बन गया है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट बन गया है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम इसको आगे लिख सकते हैं। अब हम इसको आगे क्या कर सकते हैं, जो न्यूमरेटर में जो हमारा पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन C। तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए 1 अपॉन C प्लस 2A, ठीक है, अपॉन 2 प्लस B प्लस 1 अपॉन C। अब कुछ नहीं करना, सिंपली एलसीएम लो आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2AC अपॉन C होल अपॉन में 2C प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका BC प्लस 1 होल अपॉन C, ठीक है। तो C से C ऑब्वियसली आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपके पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, वो बचेगा आपके पास 1 प्लस 2AC, देखो 1 प्लस 2AC अपॉन 2C प्लस BC प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है। और ये अगर हम ऑप्शंस के अंदर अगर मैच करते हैं तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा बन जाएगा बेटा, ऑप्शन आपका बन गया देखो 2AC प्लस 1, 2C प्लस BC प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बन जाता है फर्स्ट, क्लियर है बेटा। तो एक बार हम क्विक रिकैप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर हमने पहले क्या किया, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो बेस हमें गिवन है यानी कि 140 जो गिवन है उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा के log A बेस के अपॉन log B बेस के क्या है हमारा जो बेस है हमने 2 ले लिया उसको, ठीक है। और उसके बाद हमने उसको सिंपली एक्सपैंड कर दिया है, log ABC हमारा होता है log A प्लस log B प्लस log C, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसके बाद हमने लास्ट में जो है log 7 बेस 2 है उसमें भी हमने एक बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाई है।
और जिसके बाद हमने सिंपली जो है वैल्यूज जो है पुट कर दी हैं ABC में, ठीक है, और उसके बाद हमने एलसीएम लिया और उसके बाद हमें आंसर मिल जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस वीडियो का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 3 टर्म दे रखी हैं और ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा जा चुका है, ठीक है। log 2 बेस 10, log 2 की पावर x -1 और 2 की पावर x प्लस 3, ये 3 टर्म हमें दे रखे हैं log के अंदर, और ये हमें AP में दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अगर 3 टर्म अगर AP में है, देखो जिन्हें AP नहीं आता है उनको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर हमारे पास 3 टर्म है अगर AP में, दैट इज ABC, ठीक है, ABC अगर आपकी AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो अगर ABC आपके पास 3 टर्म अगर AP में है तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है बेटा कि ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2B, तो B क्या है हमारा log 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो log बेस 10 2 की पावर x -1 और यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ B हो गया हमारा, और A कितना हो गया log 2 बेस 10 प्लस log 2 की पावर x प्लस 3 और बेस 10, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो जाता है, क्लियर है बेटा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log बेस 10 2 की पावर x -1, तो यहाँ पे log a प्लस log b हम लगाते हैं, विच इज log a इंटू बी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और इस 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि m की पावर n log n, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। अब हम देखो कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली log a इज इक्वल टू log b हमारा बन जाता है क्योंकि बेस हमारे यहाँ पर सेम है। तो अगर log a इज इक्वल टू log b अगर हमारा बन गया है तो हम क्या करेंगे बेटा, सिंपली a इज इक्वल टू b लिख देंगे, वेरी सिंपल। 2 की पावर x -1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इक्वेशन यहाँ मिल जाती है। तो हम एक काम कर लेते हैं, आपको थोड़ा इजी रहेगा उसके लिए 2 की पावर x को यहाँ हम t एज्यूम कर लेते हैं बेटा, ठीक है। 2 की पावर x को हम क्या कर लेते हैं, t एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 की पावर x को अगर हमने t एज्यूम किया है, यहाँ पर 2 की पावर x को हमने t एज्यूम किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाता है, t -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 6 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। इसको एक्सपैंड कर लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6 आपको यहाँ मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये इक्वेशन यहाँ मिल जाती है। अब क्या करना है हमने, अब सिंपली जो अगर कैंसिल आउट हो रहा है कुछ कैंसिल आउट कर दो, वरना ऐड हो रहा है तो जैसे -2t इधर लेकर आएंगे तो -4t बन गया है, और यहाँ पर आपको -5 इज इक्वल टू 0 आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो हम सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम कर लेते हैं, जैसे -5t और प्लस t, ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो हम इसको सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके यहाँ फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, t स्क्वायर माइनस 5t और प्लस t और -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा t कॉमन आया, तो t -5 प्लस 1 ले लो और t -5 यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है। तो यहाँ से आपको 2 फैक्टर निकल के आ जाएंगे, राइट। एक हो गया t -5 और एक हो गया t प्लस 1। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप t -5 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, t इज इक्वल टू 5 हो गया एक और t इज इक्वल टू -1, हमें यहाँ पर 2 वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज मिल जाती हैं। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 5 आप ले लीजिए और t इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो t हमारे पास क्या था, 2 की पावर x था। 2 की पावर x कितना था, 2 की पावर x, सॉरी t इज इक्वल टू 2 की पावर x था। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 है हमारे पास, और एक है हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू -1 है, सही है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट्स के अंदर क्वेश्चन मिला हुआ है, तो हम अगर यहाँ लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो x इज इक्वल टू log 5 बेस 2 हमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो देखिए, ताकि आपको पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें सारी की सारी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैसे हमने एक्सपोनेंट्स में बिल्कुल बेसिक है, यानी कि फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर ही हमने ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर x मेरा कितना बन गया, log 5/2 बन गया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर देखते हैं तो हमारा जो x बनेगा बेटा वो बनेगा log में -1/2, जो कि नहीं पॉसिबल है। ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई है यहाँ x की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। और अगर हम ऑप्शंस के अंदर अगर हम मैच करते हैं बेटा, तो अगर हम ऑप्शन के अंदर अगर मैच करेंगे तो हमारे पास log 5/2 हमें ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। log 5/2 ऑप्शन नंबर सी है हमारा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर हमें 3 नंबर दे रखे हैं, विच इज ए बी सी, लेट अस एज्यूम ए बी सी है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास कंडीशन होती है 2b = a + c, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो b पार्ट है हमारा 2⁻x - 1/10, उसको हमने b एज्यूम करा है। a b c हमारे 3 नंबर ऑब्वियसली गिवन है एपी में, तो b हमें वो ही लेना है। तो 2b = a + c हमने लगा के सिंपली हमने log a, RHS में log a + log b लगाया है। और उसके बाद log a = log b के साथ कंपेयर कर दिया है। और हमने 2⁻x को पहले t ले लिया था, ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके बाद हमारे पास t में क्वाड्रेटिक आ गया, उसको हमने सॉल्व किया। हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आए, एक आ गया t = 5 और एक आ गया t = -1। तो t = 5 यानी कि 2⁻x = 5 को जब हमने log में कन्वर्ट किया है बेटा, एक्सपोनेंट्स को log में कन्वर्ट किया है, तो हमें x की वैल्यू log 5/2 मिल गई। दूसरी नेगलेक्ट की हमने, क्यों? क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ इस वीडियो के। तो बेटा ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन हमारा एनडीए में पूछा गया है, 2013 में एनडीए में पूछा गया है। हमें इसमें वैल्यू बतानी है। आपको log 243/81 की जो है वैल्यू क्या होगी वो आपको यहाँ बतानी है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको कर लीजिए। यानी कि 243 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, 3 × 3 9 × 3 27 × 3 81 एंड इंटू 3 243। ऐसे ही जो 81 है बेटा, उसका जो हो जाएगा प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 × 3 3 9 3 27 इंटू 81, यानी कि कितना हो गया, 3 3 9 3 27 इंटू 81, यानी कि 3 की पावर 4 हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख लिया है, वेरी सिंपल, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंपली जो हमारी ये है 3, ये कितने हैं पावर हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। देखो log 3 की पावर 5 और यहाँ बेस है 3 की पावर 4, तो दिस विल बिकम क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4 log 3/3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई 1, यहाँ पर बचेगा 5/4 × 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/4। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेसिकली ये जो हमने 5/4 को बाहर निकाला है, ये सब प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। log m की पावर n जो है वो n log m कर दिया है, जो बेस में जो पावर होती है वो बाहर आके फ्रैक्शन में आती है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछले वीडियोस जरूर देखिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसके अंदर हमारा आंसर क्या है 5/4। अगर हम ऑप्शंस देखते हैं आपके, ठीक है, ऑप्शंस अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन हमें मिलता है, देखो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है 5/4 इज नथिंग बट 1.25 बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हमें यहाँ मिल गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपका एनडीए के एग्जाम में हमारा पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं, हमें पूछा गया कि इसकी क्या वैल्यू हमारी होगी, ठीक है। तो इसमें हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले देखो log x की पावर जो 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log, यहाँ पे लिख लो 5x, ठीक है, और बेस क्या है y, इंटू 2 log y बेस x आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। log m की पावर n अपन यहाँ पे लगा रहे हैं अभी, तो 3 log z बेस z, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी बन जाती है। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पे देखो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी हम यहाँ लगा लेते हैं। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 इंटू log x अपॉन log y, वेरी सिंपल, ठीक है, इंटू 2 इंटू log y अपॉन log x इंटू 3, और ये log z बेस z, यानी कि log a बेस 1 हो गया, वेरी सिंपल, ठीक है। तो log x से log x कैंसिल हो गया, log y से log y आपका कैंसिल हो जाता है। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, तो 30 आपका यहाँ पर आंसर
मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन आपका कैट के एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, 1994 में पूछा गया है आई थिंक। और इसको हम कैसे यहाँ पे टैकल करेंगे, देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन जो पैटर्न है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो लॉग है यहाँ पर जो लॉग बेस 7 है इसको उठा के उधर लेके जाएंगे, यानी कि लॉग को हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में जब हम log 7 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा log बेस 5 इंटू रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू 7 की पावर 0 विच इज 1। क्लियर है बेटा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हो गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब log जो बेस 5 है उसको भी उधर लेके जाएंगे, यानी कि इसको हम एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 1 विच इज 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली, क्योंकि देखो हमारे पास बोथ साइड रूट है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट एक्स इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो LHS में हमारे पास जो ब्रैकेट है उसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये प्लस 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 आपको यहाँ मिल जाता है विच इज 25 के इक्वल है, ठीक है। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है या ऐड करते हैं जो टर्म्स सिमिलर टर्म्स को, उसको हम ऐड कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है x प्लस एक्स 2x बन रहा है और 5 है उधर जाके 20 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बाकी टर्म को आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास 2 रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 और इक्वल्स टू 25 में से 5 चला गया तो 20, तो 20 माइनस कितना हो गया 2x आपका यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब हमारे यहाँ पर मिल गया, आप देख रहे हैं हमारे पास जो है 2 है कॉमन सब में, है ना। तो 2 से हम पूरे को इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं और स्क्वेयरिंग भी कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 2 है चला गया है, क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड कर दिया हमने। और RHS में हमें 10 बचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 से डिवाइड करा है हमने, और यहाँ x बचेगा और आप इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ठीक है। इसलिए क्या है, क्योंकि हमारे पास जो LHS है उसमें यहाँ पे रूट आ रखी है, तो रूट को हमें कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास 100 माइनस 20x और प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास बच जाता है। तो LHS में भी हम इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख रहे हो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर टर्म वो तो कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास लीनियर इक्वेशन यहाँ बन गई है x के अंदर। तो 20 और इधर लेकर आएंगे तो 25x। तो दिस इंप्लाइज 25x इज इक्वल टू 100 और जिसकी वजह से x कितना हो गया बेटा 100 बाई 25 विच इज 4। तो x आपको यहाँ पर मिल जाता है 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, यहाँ पर 4 आपके पास मिल जाता है। तो अगर हम ऑप्शन अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो आपके पास आंसर 4 आपके पास ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ मिल जाता है। तो एक बार क्विक रिकैप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली कभी भी आपके पास इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है तो आपने जो लॉग का पार्ट है उसको आप एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते चले जाए जब तक कि आपके पास एक्स के अंदर जो है इक्वेशन आपको नहीं मिलती। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर इक्वेशन हमें मिल गई, उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा है और उसके बाद हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते चले गए हैं जब तक कि हमारे पास रूट हमारा कैंसिल आउट नहीं हो गया। और लास्ट में हमारे पास x के अंदर एक लीनियर इक्वेशन आ गई जिसको हमने सॉल्व किया, जिससे हमारे पास 25x इज इक्वल टू 100 आया और x की वैल्यू हमारे पास 4 वहां पर आ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 1980 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें पूछा गया कि भाई हमें पूछा गया कि इसका जो है लीस्ट वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी हमें क्या मिल सकती है। तो देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 log x बेस 10 बेटा और माइनस, देखो यहाँ पर जो है 0.01
इसको मैं क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 1/100 लिख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। तो ये आपका हमारा यहाँ बन गया है, ठीक है। 0.01 को हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, 2 log x बेस 10 माइनस log 10 की पावर क्या बन गया -2x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 log x बेस 10 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कर लीजिए आप 2 log 10 बेस x आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो हम यहाँ पर बेस को सेम कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1 में log 10 बेस x, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको भी ऐसे कर लो आप, ये तो ऐसे इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर बेस हमारा सेम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास देखो, इसको 2 को कॉमन ले लो आप पहले तो, ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया हमने, और 1 में log 10 बेस x और प्लस log 10 बेस x आ गया आपको, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो a और b हमारा ये बन गया है पूरा। तो हमें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन, हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब भी हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन जो होता है इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर मेरे पास 2 टर्म है ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर मेरे पास टर्म है 2, तो ए बी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो यहाँ पर होगा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा। और अगर ए बी का मैं ज्योमेट्रिक मीन देखता हूँ तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज रूट ए बी होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या रिलेशन हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अर्थमेटिक मीन, अगर 2 नंबर है ए और बी, तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ओवर ए बी, वेरी सिंपल। और अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। यहाँ पर हम उसको कैसे यहाँ पर यूज करें, क्योंकि मिनिमम वैल्यू की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये हुआ इस इनइक्वालिटी के हिसाब से कि 1 log 10 बेस x प्लस log 10 बेस x डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा रूट ओवर 1 log 10 बेस x इंटू log 10 बेस x, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऑब्वियसली, वेरी सिंपल, ठीक है, दिख ही रहा है। तो दिस इंप्लाइज, अभी क्या है, दिस फर्दर इंप्लाइज कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई है, यानी कि 1 log 10 बेस x प्लस log 10 बेस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 2 उधर चला गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि जो मेरा 1 में log 10 बेस x है, ठीक है, और log 10 बेस x, इन दोनों का जो सम है, ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन के अंदर देख रहे हैं, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी 2, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या पता है, हमारे पास देखो 2 मल्टीप्लाई में भी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस पूरे पार्ट की, यानी कि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, जहाँ पर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है बेटा, है ना, तो इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है, यानी कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो ऑब्वियसली जब अगर मैं बात करता हूँ ट्वाइस ऑफ 1 बाय log 10 बेस x प्लस log 10 बेस x, ठीक है। तो ये जो होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हमारा 4 वैल्यू हमारे यहाँ पर आ जाती है। और अगर हम ऑप्शन के साथ अगर हम यहाँ मैच करते हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन आया है वो हमारे पास क्या मिल के आया है बेटा, वो हमें निकल के आया है नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में हमें कुछ दे नहीं रखा इसने ऐसी वैल्यू, राइट। तो 4 हमारे पास यहाँ पर लीस्ट वैल्यू इसकी निकल के आई है, राइट। तो एक बार हम यहाँ पे क्विक रिकैप कर लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर हमने क्या किया है बेसिकली कि
जो बेस चेंजिंग एक छोटी सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है फर्स्ट पार्ट में, और हमने 0.01 को हमने क्या किया है 10 के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर लगा दिया है। इसका आपने ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत बार काम आती है, ठीक है। कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब हम कंपेयर करते हैं लीस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, इन सब चीज़ों में ये बहुत बार काम आती है। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो वो हमने यहाँ पर लगा दी है, जिससे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आई थी वो आई थी 2, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 से ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई वो क्या आ गई 4 आ गई। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बेटा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस और डिफरेंट कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली कुछ वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो देखते रहिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू सो मच।